बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मेरे किचन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बन रही है जिसका नाम है सेनिया तुल बतातिस। ये अरबिक डिश है, बहुत यूनिक है, बड़ी मज़ेदार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सेनिया अरबी में डिश को कहते हैं और बतातिस आलू को कहते हैं, और अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है डिश में आलू। चलिए ये डिश बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो आलू लेके मैंने उनको स्लाइस की शक्ल में, उनको छील के वॉश करके स्लाइस की शक्ल में काट लिया। इतना मोटा स्लाइस मुझे चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो, छोटा तिक्के की शक्ल में कटवा लिया है, बोनलेस। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तिक्का पाउडर अभी डाले हैं आपके सामने, जो कि डिब्बे में पैकेट में आता है। आधा कप एप्पल साइडर विनीगर का भी मैंने डाला है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनीगर नहीं है तो आप, यानी सेब का सिरका नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने अभी इसमें ऑयल के डाले हैं। आपके पास ऑलिव ऑयल है या जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है, जो मर्ज़ी डालें। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब अगर आप मुझे स्पाइसी चाहिए ये, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप नहीं डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें अभी 1 टीस्पून काली मिर्च का डाला है। अच्छा, तिक्का मसाला में भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैं इसमें आधा टीस्पून ही सॉल्ट का डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो ये सही सेट हो जाएगा। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट का भी डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें। इसमें मैंने कोई दही कुछ भी ऐड नहीं किया। इसी में ही ये जो मैंने सिरका डाला है, ऑयल डाला है, इसी में ये बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, वो जो आलू मैंने पहले रखे थे उनको मैंने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है, और इनको आपने चिप्स की तरह फ्राई करना है। इधर आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम अपना चिकन बना लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने चिकन में भी डाला था, तो बस 2 टेबलस्पून ही डालना है। और उसमें मैंने डाल दिया है चिकन, और चिकन जो है वो अच्छा खासा इसमें से पानी निकल आएगा, क्योंकि मैंने आधा कप इसमें सिरके का भी डाला है और ऑयल भी है। चिकन का अपना भी पानी निकलता है, ये देखिए अच्छा खासा पानी निकल आया। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी में ये गल जाएगा। इसको बस दरमियानी आंच पे रखें और इसको इतना आपने पकाना है कि बिल्कुल इनके तिक्के बना लेने हैं, यानी जिस तरह तिक्के ड्राई होते हैं। इधर मेरी चिप्स जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने उनको डिश आउट कर लिया है। इस तरीके से सारे आलूओं की चिप्स बना के रख लेनी है। अभी हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के 1 टेबलस्पून जो गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाली थी, और इसको अच्छे तरीके से सॉटे कर लिया है। बस जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदे के डाले हैं। ये रेसिपी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं आपको जो है वो बिना रुके बता रही हूँ। इसको आप देखिएगा 1 से 2 मरतबा, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको आपने भूनना है। ये देखिए, ये जो लहसुन इसमें डाला है उस वजह से आपको क्रम्बली नज़र आ रहा है। और जैसे ही आपने इसको भून लिया और आपको लगे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो पहले मैं इसमें 2 कप मिल्क के ऐड करूँगी। आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी है, और इसको अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो विस्क से हिला रही हूँ, ताकि इसमें मैदे की गुठली ना बने। और अगर मैदे की गुठली बनेगी तो ये आपकी वाइट सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये लोग इसको बेशमिल कहते हैं, जिसको हम वाइट सॉस कह रहे हैं। और जब मुझे लगे कि गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल जो हैं डिज़ोल्व हो गई हैं और अच्छे तरीके से दूध जो है वो स्मूथ हो गया है, तो मैं इसमें 1 कप और ऐड कर रही हूँ, यानी मैंने इसमें 3 कप दूध का ऐड किए हैं। और अब मैं इसको पकाऊंगी। आंच थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी है पहले से, क्योंकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से उसमें हल हो गया है। तो अब इसको इसी तरीके से हाथ रोकना नहीं है और इसको हिलाते जाना है। ये जो बेशमेल सॉस है या जो वाइट सॉस है, ये इसका बेसिक जो है डिश का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, इसको लाजमी बड़ा ही मज़ेदार किस्म का बनना चाहिए। देखिए, अब जब ये अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई, मिक्स हो गई, तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून, बिल्कुल मैंने आंच हल्की कर दी है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का और 1 टीस्पून ही मैं सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ, इसको टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए। और इसको उसके बाद फिर से, ये देखिए अब आपको थिक लग रही होगी ये, तो इसी तरीके से आपने इसको मीडियम आंच पे और इसको इसी तरह से हिला हिला के अच्छी तरीके से आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। लेकिन ये इतनी गाढ़ी ना हो कि ये स्प्रेड ही ना हो सके। तो इसको इतनी कंसिस्टेंसी में हमने रखना है कि जो आलू और चिकन का हम मिक्सचर ऊपर नीचे तहें लगाएंगे तो उस पर ये स्प्रेड हो सके अच्छे तरीके से। देखिए अब ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है, इसको आपने पकाते रहना है। मैदे का भी कच्चापन दूर हो चुका है और ये बड़ी टेस्टी है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर है
और साथ में थोड़ा सा हमने ये फ्लेवर ऐड किया था। अब इस मौके पे आके बिल्कुल हल्की आंच करने के बाद जब इतनी गाढ़ी हो जाए तो आपने इसमें 1 कप क्रीम का ऐड करना है। तो क्रीम ऐड करने के बाद हल्की आंच में ही आपने पहले इसको मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है। ये देखिए मिक्स करने के बाद मैंने आंच को थोड़ा तेज़ कर लिया है। यहाँ पे आप फ्लेवर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नमक थोड़ा सा हल्का लगे तो आप यहाँ पे नमक और काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन ये बड़ी ही मज़ेदार किस्म की सॉस बनती है। सॉस रेडी है, इसको साइड पे रख लें। चिप्स हमारे रेडी हैं। चिप्स अगर आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अच्छा जी, मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करके रख लिए हैं और साथ में बेचामेल सॉस, वाइट सॉस रेडी है। साथ में चिकन के टिक्के बिल्कुल रेडी हैं। अवन को मैंने मैक्सिमम पे प्री हीट होने रख दिया है, सिर्फ ग्रिल को ऑन किया है, नीचे से नहीं चलाया। एक मैंने डिश ले ली है जिसको ये लोग अरबी में सिनिया कहते हैं, जो कि पायरेक्स की डिश है, जो कि अवन प्रूफ है। इसमें इस तरीके से आपने नीचे पूरा बेड बनाना है आलूओं का। मेरे पास छोटे आलू थे तो इसलिए ज़रा छोटे छोटे आपको लग रहे हैं। अगर बड़े आलू हों और उनका बड़ा स्लाइस हो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने आलूओं की एक पूरी तह जो है वो नीचे डिश में पूरी अच्छे तरीके से फैला लेनी है और इसके ऊपर आप थोड़ी सी जो वाइट बेचामेल सॉस जो थी वो थोड़ी थोड़ी करके ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी मैं लगाऊंगी। अच्छा, ये डिश जो है वो लजानिया से मिलती जुलती है, जो इटालियन लजानिया होता है उससे मिलती जुलती है। बस उसमें जो है वो लजानिया की पट्टी नीचे रखते हैं और इसमें इन लोगों ने आलू रखे हैं, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार डिश है। और इस डिश के पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने आलू की तह लगाई, फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस लगाई और फिर उसके ऊपर मैं जो हूँ वो चिकन के जो मैंने टिक्के बना के रखे थे वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने फैलाने हैं। अच्छा, स्टोरी ये है कि मेरी एक अरबिक दोस्त है, वो मुझे जब भी इनवाइट करती थी तो वो लाजमी एक तो मैकरोनी बेचामेल और एक ये सेनिया तुल बतातिस उसके डाइनिंग टेबल की जीनत ज़रूर होते थे, जो मुझे बहुत पसंद थे। और उसी से मैंने ये रेसिपी सीखी थी जो कि मैं अब आपको सिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैकरोनी बेचामेल भी मैं आपको जल्दी सिखाऊंगी। चलिए जी, अब एक तह जो है आलूओं की लगी, फिर उसके ऊपर हमने बेचामेल वाइट सॉस लगाई, फिर उसके ऊपर जो है हमने टिक्का जो चिकन है वो लगाया और अब उसके ऊपर से फिर आलू लगाएंगे। उसी तरीके से आपने आलूओं की कंप्लीट तह जो है वो लगा देनी है। अच्छा, आलू आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप डबल तह भी लगा सकते हैं, यानी डबल लेयर आलूओं की नीचे और डबल लेयर ऊपर। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं क्योंकि इसमें चीज़ है, क्रीम है और फिर आलू भी फ्राइड हैं, तो फिर आप आलूओं को बॉयल कर सकते हैं। फ्राई ना करें, इसी तरीके से काट के उनको बॉयल कर लें और बॉयल आलूओं की लेयर लगा लें। लेकिन ज़ाहिरी बात है फ्राई का और बॉयल का थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस होगा। तो चलिए, मैंने अच्छे तरीके से आलू जो हैं वो ऊपर बिछा लिए हैं और अब जो वाइट सॉस है वो मैं भर भर के ऊपर लगाऊंगी और इसकी पूरी तह जो है जिस तरीके से हम लजानिया में लगाते हैं उसी तरीके से इसको ऊपर लगाना है। ये देखिए, जिस तरीके से भी आपको सहूलत हो इसको लगाते जाएं। अच्छे तरीके से आपने इसको फैलाना है। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ और मैं हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो कि मेरी फैमिली पसंद करती है, जो कि मैं ख़ुद अपने घर में बनाती हूँ, ताकि कोई भी जो है वो नया बनाने वाला बंदा उसकी चीज़ कोई ख़राब ना हो, उसकी डिश ख़राब ना हो। तो ये बिल्कुल फेल प्रूफ रेसिपीज़ होती हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, जो मैं आपको बताती हूँ। इनको ट्राई किया करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनती हैं। सारी डिशेज़ ही मेरी कोशिश होती है मैं आपको बहुत अच्छी सिखाऊँ। तो मेरी रेसिपी देखने के बाद आप लाजमी लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये देखिए सारी वो हो गई है। तो इसके ऊपर जो है मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों इकट्ठे इक्वल क्वांटिटी में बना के रखे थे, कद्दूकश करके रखे थे। तो आप अगर चाहते हैं इनमें से कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको फैला दें। अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने देखे मोज़रेला और चेडर दोनों फैला दिए हैं। अवन को मैंने मैक्सिमम पे ग्रिल ऑन करके प्रीहीट किया था। ये देखिए, जो बेचामेल वाइट सॉस डाली थी वो नीचे तक अच्छी तरीके से आ गई है। प्रीहीट होने रखा था, मैंने इसको अवन में रख दिया है। ये देखिए, सबसे नीचे वाले रैक में मैंने रखा है क्योंकि मैं एकदम से इसको ऊपर से जलाना नहीं चाहती। उसके बाद मैंने 180 डिग्री पे ग्रिल को कर दिया था जब मैंने अपनी डिश इसमें रख दी थी। अब 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपने अवन के टेम्परेचर के मुताबिक इसको ऊपर से बेक कर लेना है। हर चीज़ इसके अंदर पकी हुई है, इसकी सिर्फ मैंने ऊपर से मुझे बेक चाहिए था और मैंने बेक कर लिया है।
आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं इसको अभी निकाल रही हूँ, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, अभी अभी ओवन से निकली है डिश। तो अभी मैं इसको काटने की कोशिश करूँगी तो ये पूरा स्लाइस जो है वो चौकोर नहीं निकलेगा, बल्कि ये देखिए कितना क्रीमी और कितना वो है, रनिंग फॉर्म में है अभी। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको निकाल रही हूँ और मैंने इसको निकाला है तो सब एकदम से इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि बड़ी देर से इस डिश का इंतज़ार हो रहा था कि कब बने और कब हम इसको खाएं। और ये बहुत मज़ेदार है और हर बंदा जो है वो अपना फ़ोक उठा के ले आया है खाने के लिए, और किसी को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि मेरी वीडियो बन रही है और मैं इसको शूट कर रही हूँ। हर बंदा जो है वो अपना कांटा बीच में घुसा के उसको खाने की कोशिश कर रहा है। चलिए जी, मुझे तो ये थम्स अप का मिल गया है इशारा। बहुत यमी है, बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक डिश ये है और मेरी बहुत फेवरेट है। और ये मैं डेडिकेट करूँगी अपनी वो मेरी अरेबिक फ्रेंड जो है उसको, जिसने मुझे ये रेसिपी सिखाई है, बहुत मज़े की है। और देखिए जी, जो भूखे हैं वो टूट पड़े हैं डिश पे और वो खा रहे हैं। आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरी डिश को लाजमी बनाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया।